माँ, जरा गर्म चाय देना। ऑफिस से घर में कदम रखते ही राधिका ने आवाज लगाई और थकान के मारे पास की कुर्सी पर बैठ गई। अभी लाती हूँ। रसोई से ही जवाब देते हुए अनसुया चाय लेकर आई और राधिका के पास बैठ गई। आज काम कुछ ज्यादा ही था शायद। अपनी बेटी की ओर सहानुभूति से देखते हुए अनसुया ने पूछा। हाँ माँ, ऑफिस में किसी बड़े ऑफिसर का इंस्पेक्शन है, इसलिए बॉस ने सारा पेंडिंग काम निपटाने का ऑर्डर दिया है। राधिका ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। वह तो ठीक है, पर आज उन पुणे वालों का फोन आया था। अनसुया ने राधिका के हाथ से खाली कप लेते हुए बताया। वही पुरानी बात होगी ना कोई बहाना कि कुंडली नहीं मिली। खैर, मना करने के लिए कुंडली एक अच्छा बहाना बन जाती है। राधिका ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। अब तक हमने कम से कम 20 रिश्ते देखे। सब कुछ तो है नौकरी, शिक्षा, सुंदरता। फिर भी तुम्हारी शादी में कोई न कोई बाधा आ ही जाती है। अनसुया के स्वर में बेबसी साफ झलक रही थी। अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है, राधिका ने बड़ी निराशा से कहा। कुछ देर वहां सन्नाटा छाया रहा, फिर अनसुया बोली। उन्होंने एक और बात कही है। जब मां दोबारा बोलने ही वाली थी तो राधिका ने उन्हें जारी रखने का इशारा किया। उन्हें, यानी लड़के वालों को प्रभा पसंद आ गई है। अनसुया ने धीरे से असली बात बताई। तो क्या छोटी बहन की कुंडली बिना देखे ही मिल गई? राधिका ने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। दोनों के बीच कुछ देर खामोशी रही। राधिका घर की बड़ी बेटी थी। उसके बाद 5 साल के अंतराल में 3 और बेटियां हुईं। राधिका के पिता एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे, लेकिन नुकसान के कारण फैक्ट्री बंद हो गई। जो पैसे मिले उससे 2 साल तक घर चला, पर अब राधिका की तनख्वाह ही परिवार का एकमात्र सहारा थी। कॉम पूरा होते ही उसने सर्वे ऑफ इंडिया में एक टेम्परेरी असिस्टेंट के रूप में काम शुरू किया था। उसकी मेहनत देख उसे परमानेंट कर दिया गया ही उसके जीवन की एकमात्र खुशी थी। काफी देर बाद सन्नाटे को तोड़ते हुए राधिका ने पूछा। पिताजी ने क्या कहा? वो क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि बड़ी बेटी की शादी किए बिना दूसरी की कैसे कर दें, लेकिन मैं कह रही हूं कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से क्यों जाने दें। पर वो सुन ही नहीं रहे। अनसुया झटके में बोल तो गई, पर फिर उसे लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। राधिका की उम्र अब 26 साल थी और प्रभा 24 की। पिता की कोई आय नहीं थी। राधिका जानती थी कि अगले 4-5 साल में उसका परिवार स्थिर हो जाएगा। उसने सोचा, अगर मैं शादी कर लूं तो क्या मेरा पति इन सब की जिम्मेदारी लेगा? शायद नहीं। उससे बेहतर है कि जो लड़का प्रभा को पसंद कर रहा है उसकी शादी प्रभा से ही कर दी जाए। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए राधिका ने कहा, अगर प्रभा को लड़का पसंद है तो शादी कर देते हैं। पर तुम्हारा क्या? अनसुया ने अपनी बेटी के इस फैसले पर हैरानी जताते हुए पूछा। मेरी शादी की बात बाद में देखेंगे, पहले प्रभा का मामला सुलझाते हैं, राधिका ने दृढ़ता से कहा। अनसुया ने नम आंखों से अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। 1 महीने के भीतर ही घर की दूसरी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। अब 3 साल बीत चुके थे। एक रविवार की दोपहर, जब बाहर सूरज आग उगल रहा था, उससे भी अधिक गुस्से में राधिका के पिता कोडंडम घर में आए और चिल्लाए, राधे, क्या हुआ जी? अनसुया घबरा गई। उसने अपने पति को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। अब क्या होना बाकी है? इसने हमें सड़क पर खड़ा कर दिया, हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। जो हुआ है इसी से पूछो। कोडंडम ने राधिका की ओर देखते हुए चीख कर कहा। आप यह क्या कह रहे हैं? राधे, क्या बात है? अनसुया ने व्याकुल होकर पूछा। जिसे हम घर की देवी समझते थे वह इस नीच हरकत पर उतर आएगी, सोचा न था। इसी से कहो कि अपने पापी मुंह से सब बताए। पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्या हुआ राधी? क्या किया तुमने? अनसुया की आंखों से आंसू बहने लगे। राधिका ने शांत स्वर में कहा, मैं बताती हूँ माँ। पिताजी,
क्या आप राघव बाबू के बारे में बात कर रहे हैं? हम तो सोच रहे थे कि तुम महान त्याग कर रही हो, हमारी रक्षा कर रही हो, इसीलिए शादी नहीं की। अब समझ में आया कि तुम क्यों बैठी रही। कोडंडम का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर हुआ क्या है? अनसुया ने मुरझाए चेहरे से पूछा। तुम्हारी बेटी उस शख्स के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। हम तो इसके लिए दुखी थे कि इसने अपनी बहनों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, पर यह तो इतनी मासूम नहीं है। इसने हमारी इज्जत बाजार में नीलाम कर दी है। कोडंडम का गला रूंध गया था। ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, अनसुया ने खुद को संभालते हुए कहा। जरा मोहल्ले में जाकर पूछो, सब इसके कारनामों पर थूक रहे हैं। राधिका ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया। क्यों पिताजी, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? मैंने जो किया है वह बिल्कुल गलत नहीं है। देखा, इसे अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। बेशर्मी की सारी हदें पार करके देखो कैसे जवाब दे रही है। कोडंडम का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। अंत में कोडंडम ने नफरत से कहा, तुम्हारी यह पवित्र बेटी उस राघव के साथ चक्कर चला रही है। सच है पिताजी, आपको ऐसा ही दिखेगा, लेकिन यह बताइए, आनंदी की शादी हुए कितना समय हुआ? राधिका ने शांति से पूछा। 3 साल, कोडंडम ने चिढ़ते हुए कहा। तो इन 3 सालों में क्या आपको कभी अपनी बड़ी बेटी की शादी की याद आई? क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई? राधिका ने सीधे सवाल किया। कोडंडम इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने संभलते हुए कहा, तो क्या अपनी खुशी के लिए तुम मर्यादा भूल जाओगी? क्या तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र नहीं? अगर मेरी कंपनी बंद न हुई होती तो आज मुझे तुम्हारी ये बातें न सुननी पड़ती। नहीं पिताजी, आप अपनी जिम्मेदारी बहुत पहले भूल चुके हैं। आप बस बहनों की शादी करके उन्हें विदा करना चाहते थे, पर मेरी शादी का इरादा आपने कभी का छोड़ दिया था। राधिका की आंखों में आंसू भर आए। अनसुया ने हस्तक्षेप किया। हमें क्या तुम्हारी शादी की चिंता नहीं थी? राधिका ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मां, मैं भी यही सोचती थी, पर उस रात जब मैंने आनंदी की शादी के लिए हाँ की थी, तब आप दोनों की बातें मैंने सुन ली थीं। उस रात की बात अनसुया ने पति से कहा था। आपने बहुत चालाकी से राधिका को मना लिया। कोडंडम ने जवाब दिया था, और क्या करता? आनंदी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया था, अमेरिका में नौकरी। राधिका की शादी कर देते तो आनंदी की कैसे होती? घर का खर्च, शादियों का कर्ज, सब राधिका की नौकरी से ही तो चल रहा है। अगर वह चली गई तो हमारा क्या होगा? अब वह 29 की हो गई है, 4-5 साल और बीतेंगे तो कोई रिश्ता भी नहीं आएगा। वह जिंदगी भर हमारी सेवा के लिए यहीं रह जाएगी। राधिका ने जब यह पुरानी बात याद दिलाई तो माता पिता सन्न रह गए। वे अपनी ही बेटी के सामने मुजरिम बनकर खड़े थे। हाँ पिताजी, मुझे यह नहीं सुनना चाहिए था, पर मैंने सब सुन लिया। माँ ने भी आपका ही साथ दिया, यह सब जानते हुए भी कि आप लोग कितने स्वार्थी हैं। मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे बिना आप लोग अनाथ हो जाएंगे। पर क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मेरे कोई सपने नहीं हैं? राधिका ने आगे कहा, राघव पिछले 4 साल से मेरा साथ दे रहे हैं। वह ऑफिस में मेरे सीनियर हैं और एक बेहतरीन इंसान हैं। और सुनिए, हमारी रजिस्टर्ड मैरिज हुए 2 साल हो चुके हैं। हमारे मैनेजर और स्टाफ इसके गवाह हैं। मैं इंतजार कर रही थी कि कभी तो आप मेरी शादी की बात करेंगे, तब मैं राघव के बारे में बताऊंगी। पर आपने कभी पूछा ही नहीं। उसने अपना बैग उठाया और कहा, इन 2 सालों में शादीशुदा होने के बावजूद मैं आपके पास रही, सिर्फ आपके लिए। पर अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अपने पति के पास जा रही हूं। और डरिए मत, राघव ने वादा किया है कि वह जीवन भर आप दोनों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाएंगे। माँ, कम से कम एक औरत होने के नाते तुम्हें तो मुझ पर तरस आना चाहिए था। खैर, अब रोने से क्या फायदा? जरूरत हो तो फोन करना, नहीं तो मैं खुद आती रहूंगी। मैं अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलूंगी। अपनी बात पूरी कर राधिका उस घर की दहलीज पार कर गई।
राधिका के कदम डगमगाए नहीं, बल्कि उनमें एक ऐसी शांति थी जो बरसों के तूफान के बाद आती है। जब वह मुख्य द्वार तक पहुंची तो उसने एक बार पीछे मुड़कर उस घर को देखा जिसे उसने अपनी खुशियों की ईंटों से सिंचा था। अनसुया पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। उसकी ममता आज अपराधी के कटघरे में खड़ी थी। उसने कांपते स्वर में पुकारा, राधे, क्या तू हमें माफ नहीं करेगी? राधिका रुकी, उसकी आंखों से एक आंसू टपका, पर स्वर में अटूट गरिमा थी। उसने कहा, माँ, माफी तो परायों से मांगी जाती है। आप तो मेरी अपनी थीं। पर दुख इस बात का है कि जिस घर की छत को मैंने अपने हाथों से थामे रखा, उसी घर ने मुझे सिर्फ एक खंभा समझ लिया, इंसान नहीं। माँ, बेटी विदा होती है तो बाबुल का कलेजा फटता है, पर यहाँ तो बेटी को विदा न करने की साजिश रची गई। जिनका सिर अब तक गुस्से से तना हुआ था, अचानक झुक गया। उनकी आंखों के सामने अपनी बेटी का वह चेहरा घूमने लगा जब वह पहली सैलरी लेकर आई थी और उनके पैर छुए थे। उन्हें याद आया कि कैसे उसने अपनी हर ख्वाहिश को अगली बार पर टाल दिया था, ताकि बहनों की शादी धूम धाम से हो सके। जैसे ही राधिका ने बाहर कदम रखा, कोडंडम की रुलाई फूट पड़ी। वे लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक आए और बोले, बेटा, मुझे अपनी इस गरीबी पर इतना गुमान था कि मैं तेरी अमीरी देख ही नहीं पाया। तूने हमें पाला और हमने तुझे पिंजरे में डाल दिया। हमें छोड़कर मत जा राधी। राधिका ने मुड़कर अपने पिता के हाथ थामे और धीमी आवाज में कहा, मैं छोड़कर नहीं जा रही पिताजी, मैं बस अपनी जगह खोजने जा रही हूं। आपके घर की कमाऊ बेटी तो मर गई, पर आपकी बड़ी बेटी हमेशा जिंदा रहेगी। राघव बाहर इंतजार कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। धूप अब भी तेज थी, पर राधिका को अब वह आग नहीं लग रही थी। दूर सड़क पर खड़ी कार से राघव बाहर निकले। उन्होंने राधिका की आंखों के आंसू पोंछे और उसका हाथ थामकर उसे उस नई दुनिया की ओर ले गए, जहां उसे साधन नहीं, साझा सफर का साथी समझा जाता था। पीछे घर की चौखट पर खड़े माता पिता अपनी उस बेटी को ओझल होते देख रहे थे, जिसे उन्होंने पाने के लिए कभी खोने की हिम्मत ही नहीं की थी। आज घर तो बच गया था, पर उस घर की रूह विदा हो चुकी थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।